नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया महागठबंधन की ओर से और एनडीए के उस सवाल पर विराम लगा दिया गया जिसके माध्यम से बार बार ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा था कि महागठबंधन का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है और महागठबंधन खेमा नेतृत्वकर्ता के नाम पर सहमत नहीं है। बिखराव का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेहरा तय किया गया। अब एनडीए में क्या महागठबंधन के चेहरे को लेकर भय का माहौल है? चुनाव में ये सवाल है और सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए बादशाह आलम जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह जी हैं। जेडीयू की ओर से राजेश तिवारी जी हैं और कांग्रेस की ओर से चंद्रभूषण जी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बादशाह जी आपसे समझेंगे, अब तक चेहरा तय नहीं था, इसको लेकर महागठबंधन खेमा सवालों के घेरे में था। क्या इस वजह से चेहरा घोषित करने की मजबूरी हो गई थी? नहीं, देखिए, चेहरा तो तय था बहुत पहले से ही। महागठबंधन में चेहरे को लेके कभी कोई तनातनी नहीं थी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तेजस्वी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जा रहा था। लेकिन जैसे विपक्ष की पार्टियां कहती थी कि भाई, चाहे मीडिया वाले भी यही सवाल बार बार पूछते थे कि भाई वहां का चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन, तो वो तो औपचारिक तौर से या उसको कह दिया गया है कि हमारा जो है औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ साझा, जो महागठबंधन के सभी लोग थे, सब लोग खुश थे, उसमें नाम का ऐलान कर दिया गया। तो अब तो कोई इफ एंड बट है नहीं। अब जो है तेजस्वी यादव ही 2025 का कमान संभालेंगे महागठबंधन की तरफ से। और जनता भी यही चाह रही थी। एक ये लहर तो बिहार में पहले ही से था, लेकिन एक औपचारिक ऐलान था, वो हो गया। तो अब इसको देख के इनको, हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, इनके यहाँ तो कोई इस तरह की जो है अपना गठबंधन तो है नहीं। 3 लोग एक तरफ कुछ और ही बात कह रहे हैं, 2 लोग एक तरफ कुछ और ही बात कह रहे हैं। और जहां तक इनके हनुमान का सवाल है, वो भी अब देख रहे हैं कि नीतीश जी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने तो शर्त रखी हुई है कि जो है चीफ मिनिस्टर का सिर्फ जो है नेतृत्व में चुनाव लड़ने का बात नहीं है, आप उसको चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित करो। तो अब देखिए बीजेपी क्या स्टेप लेती है, उनको करती है कि नहीं करती है, या फिर वो जो है महाराष्ट्र वाला गेम करेगी। क्योंकि इनके यहाँ तो पर्ची को निकालते हैं कि भाई ये रहेगा, इसके ये सरकार में आएगा, इसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये तो जग जाहिर है, बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरा तो सब जानते हैं। चलिए, हम जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हम चंद्रभूषण जी से भी समझ लेते हैं कि गठबंधन के सहयोगियों में इस तरह की क्या मतभिन्नता रही थी। हालांकि बादशाह जी कह रहे हैं पहले से तय था, जब तय था तो घोषित करने में इतना समय क्यों लगा? चंद्रभूषण जी। दीपक जी, देखिए, सबसे पहले तो हमने बार बार ये चीज़ कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन थे, जिसमें हमारे अध्यक्ष राजेश राम और हमारे कृष्णा लवरू सर सीपीएम के जो हैं वो दीपांकर भट्टाचार्य उसके मेंबर थे। हमने बार बार ये तय किया, प्लस हम मीडिया के कहने पे तो ये नहीं करेंगे ना कि हम कब किसका चेहरा घोषित करें, नहीं हो रहा हमारा इसलिए ना, क्योंकि सीधा सवाल जब राहुल गांधी से पूछा गया वो टाल गए, राजेश राम से जब पूछा गया वो टाल गए, कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया वो टाल गए, इसलिए सवाल। अगर हम बात करें कांग्रेस का, तो कांग्रेस का ये हमेशा ही ये रूल रहा है, हम पहले कभी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित नहीं करते। पिछले 5 साल में सिर्फ एकमात्र ऐसा चुनाव पंजाब का था, जबकि हमने चरणजीत सिंह चन्नी का चीफ मिनिस्टर फेस चुनाव से पहले वही तो हम समझना चाह रहे हैं कि बिहार में ऐसी क्या मजबूरी हो गई, क्यों कांग्रेस को बाध्य होना पड़ा? एक कॉमन परसेप्शन बनते जा रहा था कि आपका चीफ मिनिस्टर फेस कौन है, आपका चीफ मिनिस्टर फेस कौन है। तो लीजिए, हमने बता दिया जनता के सामने आके। चलिए लीजिए, आपने बता दिया, ये तो ठोक कर आप कह रहे हैं कि चलिए लीजिए मैंने बता दिया, अब आप बताइए। चलिए हम जान लेते हैं राजेश जी से, आप बताइए अब राजेश जी। देखिए, हकीकत ये है कि कांग्रेस को कभी भी आपका जो युवराज हैं उन पर विश्वास रहा ही है नहीं, कि वो डूबती नाव है, और यही कारण है। तो सब वो जब जान गया कि नहीं अब महागठबंधन डूब ही रहा है, तो इन पर अब लगड़ा घोड़ा पर दाव लगाने में क्या वो है, उन्होंने तो कम से कम दांव तो लगाया। तो आप हम यही बात है कि सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से आरजेडी का तेजस्वी यादव को घोषित किया गया, क्या है भाई, आप 13 जगह जो है आप फाइट कर रहे हैं, आपके पास ये समन्वय है, आप समन्वय है कि आपको जिस तरह से आपके गठबंधन में, अब बताइए किसको उप मुख्यमंत्री घोषित कर रहा है लोग, जिसके पास न एक एमएलसी है, न एक विधायक है, न पार्टी कहीं नहीं है, और कांग्रेस के पास 19 विधायक है।
वामपंथ के पास आप देख लीजिए विधायक है, वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्हें दिक्कत नहीं ना, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? जनता आप किस तरह से बरगलाने का काम कर रहे हैं, जनता फैसला करेगी ना, आप अपनी जनता फैसला कर चुकी है दीपक जी, और जनता फैसला कर ली है कि नवंबर 2005 से जो सरकार विकास के पथ पर लाया है, जो गड्ढे के बिहार था, जो जंगल राज का बिहार था, जो 108 नरसंहारों का बिहार था, जहां महिलाएं दिन में रात में छोड़ दिए, दिन में निकलने में भी मुश्किल होता था, उस बिहार को, उस विकास को कंटिन्यू। ठीक है राजेश जी, आप ये कह रहे हैं कि जनता ने तय कर लिया है, लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर उसी सवाल का जवाब हम पूनम जी से लेंगे कि क्या आपके सहयोगियों ने यह तय कर लिया है कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे सीएम का? राजेश जी, क्या आपने कहा है कि जनता ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार सीएम होंगे, लेकिन क्या आपके सहयोगियों ने यह तय किया है? एकदम हमारे सभी सहयोगी बोल रहे हैं, और हम निश्चित रूप से, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री है ही हैं, और आगे भी 25 से 30 मुख्यमंत्री रहेंगे, तो ये तो पूरा बिहार की जनता और हमारे जितने पांचों दल अलायंस है वो सबको ये बोल रहा है कि हम लोग एक, हमारे बीच में कहीं कोई इफ बट है ही नहीं है। इफ बट नहीं है, लेकिन वही तो इफ बट है। जब महागठबंधन खेमा ये कह रहा था कि हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी को हेड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो ये स्वाभाविक सी बात है, आप मान लीजिए कि हमारे सरकार बनने की गतिविधियों को भी वही हेड करेंगे, सरकार बनी तो वो हेड करेंगे। जिस तरह से वो अलायंस का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा किया, हमारे यहाँ वो जरूरतें नहीं है। वो तो चंद्रभूषण जी भी कह रहे हैं, डाउट था इसलिए ये हुआ। नहीं, वो डाउट आपने क्रिएट किया। पूनम जी बताएंगे कि वो डाउट क्रिएट करने में बीजेपी क्यों रही आगे, और वो डाउट को क्लियर क्यों नहीं किया गया? अमित शाह दिल्ली से लेकर बिहार तक यही कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जब महागठबंधन ये कहता है कि हम किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो वो क्लियर नहीं होता। जब आप कह रहे हैं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो वो क्लियर कैसे है सीएम फेस के उम्मीदवार के तौर पर, कैसे माने पूनम जी? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये है कि आज महागठबंधन को आप देख लीजिए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा किया गया उसमें राहुल जी का तस्वीर होर्डिंग से गायब है। कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं कि आज समर्थन कर रहे हैं, वो देखिएगा कि हर सीट पर जहां जहां कुछ ही प्रत्याशी आरजेडी के हैं वहां कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार रही है। आज भी ये क्लियर नहीं है कि उनके सहमति से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का सीएम फेस दिया गया। और सबसे बड़ी दुखद घटना है कि बिहार में जिस पंजीकृत अपराधी का बेटा तेजस्वी जी को सीएम कैंडिडेट माना जा रहा है, शायद ये भूल जाते हैं कि बिहार के लोगों ने इनके पिताजी के कार्यकाल को देखा, इनके कार्यकाल इस पे हम बादशाह जी की प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन पूनम जी इससे पहले जो आपने कहा बन जाते हैं, ये दुखद उस पर बताइए। आप कांग्रेस को बेचारा मान रही हैं, लेकिन यहाँ दीपक जी मैं स्पष्ट चलिए ठीक है, कांग्रेस बेचारी है, कांग्रेस दबाव में है, कांग्रेस के नेता का चेहरा बिना पोस्टर पे रखे। नहीं, तो आप आगे बढ़ गई ना, उस सवाल को छोड़कर आप आगे बढ़ गई। आप सुन लीजिए, मेरे उस सवाल का जवाब भी हम दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब से एनडीए की सरकार बनी बिहार में, चाहे हमारी सीट अधिक भी हो तो भी हमने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों ने सीएम जो चेहरा है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी है, आज भी है, कल भी रहेंगे। ये किंतु कल भी रहेंगे, इसी पर किंतु परंतु है ना, किंतु परंतु का बात ही नहीं। एक होता है कहा कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे, अमित शाह ने ये बात कहा। नहीं, ये नहीं कहा चंद्रभूषण जी, ये नहीं कहा कि चुनाव के बाद तय करेंगे। उन्होंने ये कहा जो आप अब तक कहते आए थे कि विधायक अपने दल का नेता चुनेंगे, ये अब तक आप कहते आए थे, लेकिन अब आप स्पष्ट कर रहे हैं, वही वो कह रहे थे ना। आपने देखा कि कहते आ रहे हैं, तो फिर भी हमारे सीएम कैंडिडेट जो है माननीय नीतीश कुमार जी हैं, मान्य है। नहीं मान्य है, घोषित नहीं है। पूरा भारत जानता है कि आप नीतीश जी का सिंधे करने वाले हैं। आप अपना चीफ मिनिस्टर बैठाएंगे, आप उनको हटाएंगे ना। नीतीश जी आपके यहाँ गए थे ना गठबंधन में, क्या नतीजा हुआ? नीतीश जी को तो आपके यहाँ से दौड़ के आना पड़ा, क्योंकि वो समझ गए कि वहाँ पार्टी तोड़ने जा रही थी। तो पार्टी हम तोड़ने जा रहे थे, पार्टी बीजेपी तोड़ने जा रही थी। तोड़ने जा रही थी। दीपक जी, आप चंद्रभूषण जी, नहीं, वो आप छोड़ दिए, उससे ज्यादा गंभीर आरोप है, उस पर हम आप दोनों की प्रतिक्रिया ले लेंगे। कहा कि हम 1-2 बार महागठबंधन के लोगों को मौका दे दिया था, लेकिन जब हम देखें वो क्या आज भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ चंद्रभूषण जी, मुझे आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल जाइए ना। नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी 6 करोड़ लेके विधायक करने वाली है। गंगा में उसके बाद से काफी पानी निकल चुका है। पार्टी के नेता बोल रहे थे, जिनको सीएम चेहरा आप कह रहे हो, कहे थे ना कि जो आपका जो गठबंधन बना है उसमें आप विधायक को तोड़ करके जेडीयू को आप खत्म करने जा रहे थे। तेजस्वी जी का कहना था, ये हम नहीं कर, आपके चैनल के माध्यम से दिखाया गया था। चलिए हम चंद्रभूषण जी से एक चीज समझ लेते हैं। लेकिन वो खेला एनडीए ने खेला और माननीय नीतीश कुमार जी ने खेला और खेल कर दिखाया
या आज भी एनडीए एकजुट है और माननीय नीतीश कुमार जी आ रहे के चंद्र नेतृत्व भूषण में जी। बिहार का पूनम चुनाव जी, हम लड़ रहे हैं। ठीक है। आगे भी हमारे मुख्यमंत्री यही हम नीतीश कह रहे थे कुमार कि जी आप रहेंगे। मेरे सवाल को छोड़कर आगे बढ़ गई हैं। छोटा सा सवाल है और उसका जवाब आपसे हम चाहेंगे कि स्पष्ट तो नहीं कहा गया है, यही अब तक आप महागठबंधन के सामने सवाल खड़ा करते रहे थे स्पष्ट है कि दीपक आपने जी, स्पष्ट किंतु नहीं परंतु किया। है नहीं, स्पष्ट है। आज भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, कल भी रहेंगे, इसमें किंतु परंतु की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए ठीक है चंद्रभूषण जी, कोई किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे पहले उन्होंने गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाया, कांग्रेस को नतमस्तक बताया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेताओं के अपमान का भी आरोप एक तरह से कह दें कि पोस्टर में उनका चेहरा तक नहीं रखा गया है। इस अरे पर क्या सर कहेंगे? दीपक जी, राहुल गांधी जी नेता विपक्ष हैं पूरे देश के, उनका पोस्टर रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अशोक गहलोत जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, मैं खुद वहां पे मौजूद था। वो 3 टर्म के राजस्थान के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, इतने बड़े नेता। हमारे पवन खेरा वहां पे मौजूद थे, प्लस बिहार गवर्नमेंट की जो हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे बिहार कांग्रेस के सब लोग मौजूद। कहने का ये मतलब है, आप जो अभी कह रही थी विधायक खरीदने का, सारा दुनिया जानता है कि कैसे आपने महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, एक एक विधायक को 50 करोड़ रुपया दिया, वहां का ऑडियो लीक है। अरे आप जिस राज्य में लड़ती हैं उस राज्य के पार्टी को खत्म कर देती हैं। उस राज्य की बात कीजिए ना। अरे मैडम, आप सिक्किम में लड़ी, सिक्किम का पार्टी का उसका 30 एमएलए तोड़नी। मैंने जेपी नड्डा वही आरोप लगा कर गए हैं कांग्रेस पर परजीवी पार्टी कह कर गए हैं। बिहार में आप शून्य हैं। बिहार शून्य है, हमारा 19 एमएलए है। आपके नेता, आपके तेजस्वी जी ये साबित कर दिए कि आप शून्य हैं। क्या आपकी अहमियत है, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लियर हो गया है। 61 सीट पे आज भी हमारे कैंडिडेट हैं। ठीक है, 61 सीट पे आज भी हमारे बिल्कुल बिल्कुल 61 सीट पर कैंडिडेट हैं, लेकिन रखना चाहिए 2 डिप्टी सीएम की बात हुई, एक पर नाम बताया गया, दूसरे पर नाम को फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया ठीक गया है, है। ये हम मीडिया के कांग्रेस कहने पे नहीं तय करेंगे कि हमारा डिप्टी सीएम कौन बिल्कुल, होगा, हमारा फाइनेंस बिल्कुल, मिनिस्टर लेकिन कौन, आप- ये हम तय करेंगे सरकार में। बिल्कुल, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए बादशाह जी कह रहे हैं कि हमें सीएम पद के लिए चेहरा घोषित करना पड़ा। बादशाह जी, जब इतना दबाव था तो आप दबाव में झुक गए, जनता को बताने के लिए, विरोधियों को जताने के लिए कि हम एकजुट हैं, ये दिखाने के लिए, लेकिन अंदर खाने काफी खलबली मची हुई है। बीजेपी वाले अभी भी ये आरोप लगा रहे हैं, जेडीयू वाले कह रहे हैं, क्या जवाब देंगे? पूनम जी चाहे ये राकेश भाई हमारी जो बात ये कह रहे हैं, ये इनके पास 20 साल से ये सरकार में है, इनके पास कुछ कहने का तो है नहीं। इन्होंने 20 साल में बिहार को बिल्कुल गड्ढे में डाल रखा है। नहीं, वही तो जवाब दे रहे हैं कि 20 साल से आप निश्चिंत रहिए, आगे भी 5 साल वही होगा। सीएम फेस बोल रहे हैं, और जब ये सीएम फेस का ऐलान हो गया तो अब उसमें ये राजीव गांधी का आज बिहार सिंगापुर हो गया है। बिल्कुल हो आज गया। बिहार सिंगापुर हो बिल्कुल, गया। आप आज जिस रोड पे चल रहे हैं ना, उसमें गड्ढे में तब्दील थे। ठीक है, पूनम जी, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। आप ये सवाल, पूनम जी, चंद्रभूषण जी, एक सेकंड। पूनम जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहा आपको पूनम जी, नहीं, आपका चंद्रभूषण जी, डिप्टी सीएम कौन देखिए, क्लास पास आपके है? सहयोगी का जवाब आ रहा है, चौधरी उनका कौन क्लास पास है? उनका आप बता जवाब दीजिए। सुन लेते हैं ना जी, बादशाह जी। पूनम जी, एक सेकंड। पूनम जी, एक सेकंड। पूनम जी, ये अभी अमित शाह जी एक बार कहे इनकी कि बात बिहार सुन के लीजिए। अंदर कह रहे हैं कि हमारे जो है विधायक दल के नेता चुनेंगे। नहीं, तो ये वही बात नीतीश तो आप कुमार को 2 दिन गड्ढे पहले में तक कह रहे थे ना डाल बादशाह दिया जी। हुआ है। बादशाह और जी, ये आपके इनकी पार्टी के अगर प्रवक्ता इतना हमारे नहीं चैनल पे ही है। बैठकर 2 दिन पहले तक यही बात कह रहे थे कि आप चिंता ना करें, वो संवैधानिक प्रक्रिया है, विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और वो विधायक चुनेंगे। सीएम चेहरा तो हमारा स्पष्ट है कि हमारे नीतीश कुमार जी हैं। नहीं है स्पष्ट। आपके कहने से तो कोई नहीं हो नेता सकता आपका है। नहीं बोल रहा है। नहीं, आपके कहने से नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एनडीए का घटक दल कह रहा है कि नीतीश कुमार जी हमारा सीएम हाँ। चेहरा है। अब कोई वैकेंसी भी खाली नहीं है सीएम की। चलिए ठीक है, हम समझ गए। यही तो हमारा सवाल है कि क्या ये डर का माहौल बना रहे हैं महागठबंधन वाले? राजेश जी बताइए, महाराष्ट्र का उल्लेख कर रहे हैं बार बार। अरे वो क्या महाराष्ट्र का उल्लंघन कर रहे हैं? अरे पहले तो आप ये बता दीजिए, आप झारखंड वाले को क्या किए हैं? झारखंड वाले आपको कह रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन, कि आप आइए, आपको बाहर करते हैं। पहले उसका देख लीजिए, उनके साथ जो धोखा किए हुए हैं, वहाँ पर सीट ले लिए हैं, यहाँ नहीं दिए हैं, वो धोखा कर लिए हैं। आज जो जिस तरह से माउंटेन मैन का जिस तरह पोता और बेटा जो है आरोप लगाए कि किस तरह का क्या किए हैं, ये आप देख लीजिए। हकीकत यह है कि राजद का चेहरा पूरा बिहार जान रहा है कि किस तरह के नहीं, टिकट चेहरा वो आपको सचेत कर रहे हैं राजेश जी, वो किस आपके तरह का बर्ताव राजेश करता है, जी, ये जान रहा है। ठीक है, वो आपके इसलिए- हितैषी की तरह बात कर रहे हैं कि अरे भैया- राजेश जी सचेत हो जाइए, कहीं महाराष्ट्र वाला अरे हाल ना भैया, आपके ये साथ हो नीतीश जाए। कुमार है, सचेत तो इनको हो जाना चाहिए। इनको किस तरह से नीतीश कुमार जी सहयोग किए, हाँ। 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाए, इनका पार्टी जो 22 पर चलाया था उसके बाद ये पहुंचा है। तो लेकिन लालू यादव कोई ऐसा सगा नहीं जिसको लालू यादव ठगा नहीं।
नहीं। लालू का यही फॉर्मूला ही है, लालू यादव परिवार का, कि किसी भी तरह से इन कैन पकड़ के अपना बेटा को जो है मुख्यमंत्री बनाना। बिहार की जनता के साथ, बिहार के युवाओं के साथ कुछ नहीं। चलिए, कुछ दिन के बाद आप राजनीति देख लीजिए, राजनीति का जिस तरह से ये सर्वमान्य चरित्र है, जिस तरह से ये प्रलोभन का दौरा धोखा कर रहे देना हैं, या कहें ये मौका हकीकत परस्त क्या होना। चीज़ है? राजेश जी, राजनीति का एक चरित्र जो सर्वमान्य है वो है धोखा देना, नहीं, या उसे मौका ऐसा कैसे परस्त आप कह कर ले। सकते हैं? ये आप कैसे? आरजेडी के देखिए, बारे में आप कह ये सकते कहें हैं। तो आप नहीं आरजेडी के जचेगा। बारे में कह राजेश सकते जी, हैं, आप बाकी सब दल के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में क्यों नहीं कैसे कर कहेंगे? सकते हैं? क्यों नहीं कहेंगे ऐसा नीतीश कुमार के इसीलिए बारे में? ये है चंद्रभूषण कि जी खुद गिनाएंगे। चंद्रभूषण जी गिनाइए। सुनिए, ऐसा है ना, ये किसी का आप व्यक्तिगत रूप से नहीं, आप ये आरजेडी पर कह सकते हैं कि उनका इस सत्ता तरह से सुख धोखा भोगने देना के है। बाद किस तरह से झटका देकर उन्हें सत्ता से किनारे कर दिया गया और किसको- दूसरे के साथ सत्ता में आ गए किसको नीतीश सत्ता कुमार। सुख देकर के कांग्रेस और आरजेडी सत्ता सुख भोगे ना नीतीश कुमार के ये कारण। देखिए, जहां तक आप आरजेडी की बात कर रहे हैं, आरजेडी के आप तेजस्वी यादव वो अपने बाज नहीं आ रहे थे आरजेडी की घोटाला सुन रहे हैं, मैं और नीतीश जिस कुमार तरह की का बात कर रहा घोटाला हूं। वो कर रहे थे। आप ही बताइए, नौ राजेश जी, अगस्त- आपको सुनिए, सुनने में गलती हुई नहीं, है। नहीं, आरजेडी की बात और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, मौका आप- परस्त होने की बात कर रहा हूं, सियासत सुनिए, में धोखा देने और अपने यही मतलब तो बात है। अरे वो मौका परस्त हुए थे तभी ना इनको जो है 2 बार उप मुख्यमंत्री बना वो दिए। फिर से और आपके साथ लेकिन ये बीजेपी अपना ना कर दे। घोटालाबाजी नहीं कर रहे। 9 अगस्त 2022 को ये सरकार में आए, उसके बाद इनके अकाउंट में 3.5 करोड़ था, और जब इनको हटाया गया जो 2023 में जनवरी में, तो कहाँ लेके इनके चले अकाउंट गए में आप? 83 करोड़ आ गया। कहाँ लेके कहाँ से चले आ गए? गया? किस तरह से ये घोटाले 70,000 करोड़ का कागज पत्तर मैच नहीं कर रहा है। ये बात नीतीश मैं कुमार इसका बिल्कुल जवाब बिल्कुल देंगे। कहना चाहता हूं। हाँ, बोलिए, सीए जी का ये स्थिति है। चंद्रभूषण जी, ये सीए जी का ये रिपोर्ट है। आ रहे CAG बादशाह जी, का आ रहे रिपोर्ट आपके है। पास। हाँ, CAG हिसाब मांग रही है। अरे सीए जी, अरे वो तो मैं कह चुका हूं। देखिए, मेरी बात आप लोग बोलिए, बोलिए। सीए जी का जो बिहार में किए, आप भाई वीरेंद्र पर सवाल उठा रहे हैं। आपके उस समय वित्त मंत्री थे, आप अपने ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये जनता को आप समझाइएगा ना। ये यही तो बात है कि ये सब। और 2003 में जब रावड़ी सरकार थी, उस समय भी यही देखिए, क्या ये घोटाला था? राजेश जी, आपके ऊपर क्रेडिट- भाई वीरेंद्र पर क्रेडिट क्योंकि चोर वही कह रहे हैं यहाँ आप पर इन्हें। ये लेखा समिति के अध्यक्ष है भाई वीरेंद्र, हाँ। ये भी जान लीजिए, और उन पर आप सवाल तो उठा ये आप रहे हैं, जनता राजद को पर सवाल समझाइएगा उठा रहे ना। हैं। तो घोटाला आप किए हुए हैं, चलिए, और इसीलिए क्रेडिट आपको आप बाहर कर लीजिएगा दिया और जो गया। गड़बड़ियां हैं वो इनके मत्थे मर दीजिएगा। हकीकत है, आप लोग भाई वीरेंद्र हैं, वो हैं। जनता आप को पता कर बताइएगा ना, लीजिए। ये जनता को बताइएगा ये हम हकीकत क्या जनता है। को बता रहे हैं। हाँ, बादशाह जी क्या कहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन्होंने 20 साल के अंदर बिहार को जिस गड्ढे में डाला है, अब ये जनता के बीच जा रहे हैं, इनको जनता दौड़ा रही है। अभी देखिए, आपके फिर नेता वही जाकर बात- रील बना रहे हाँ, हैं, लीजिए, जाकर सुनिए। के गंगा पथ पर रील बना रहे हैं। अगर जो आपके समय रहता तो सब लोग गायब हो जाते। आप देख लीजिए कि किस तरह से रील गंगा पथ पर बना रहे हैं। बस पे चढ़ के सिंगापुर से आ रही है, जितना आ रही है डबल डेकर बस लोग, भी वो चल रहा लोग है। भी जाकर के देख रहा है, वो देख लीजिए क्या है। छोड़ गद्दी छोड़। अरे यही तो बात है कि आज के डेट में आपके पार्टी में नारा लग रहा है बादशाह जी, कि टिकट छोड़, राजद छोड़, ये वाला के बाद हरियाणा वाला जो बात नहीं आई। है, तो चलिए, ठीक है। परिस्थिति किए हुए हैं। हम चंद्रभूषण जी से समझ लेते हैं। चंद्रभूषण जी, जो बातें हो रही है विकास के मुद्दे पर, मुकाबला थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए तमाम तरह के और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अब चेहरा भी सामने रख दिया गया, युवा चेहरा बताया जा रहा है। आपके नेता कह रहे थे कि वो अपने अनुभव से कह रहे हैं कि जो युवा होता है जनता उसे पसंद करती है। ये कोई पैमाना तो नहीं हुआ कि जनता उसे सिर्फ युवा होने के आधार पर पसंद करेगी। उनके ट्रैक रिकॉर्ड, उनके पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड, आपके पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड, आपके पार्टी के नेता का ट्रैक रिकॉर्ड, सब पर FIR है। ये एक बड़ा मुद्दा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सम्राट चौधरी बना चुके हैं, JP नड्डा आए थे वो बना चुके हैं, अमित शाह आकर गए हैं और फिर आने वाले हैं, वो फिर से बनाएंगे। इसके लिए हम निश्चिंत हैं कि वो फिर से यही आरोप लगाएंगे। क्या जवाब देंगे आप जनता को? दीपक जी, हम भी निश्चिंत हैं कि अमित शाह आएंगे, घुसपैठिया करेंगे। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि वो व्यक्ति खुद देश का गृह मंत्री है, वही आकर जो है घुसपैठिया का नारा लगाते हैं। और जहां तक बात है विकास का, मैं अर्थशास्त्र का छात्र हूं, मैं क्लियर कट हूं इस मामले में कि जिस राज्य का कुल अपना GDP, अपना बजट 3,16,000 करोड़ का है, लेकिन जिसपे कर्जा 3,64,000 करोड़ का है। 20 साल से नीतीश जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, फिर भी बिहार का प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपया सालाना है, जो कि लगभग 5,000 रुपया महीना आता है। अगर आप बिहार का टोटल GSDP देखें तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4% है, और इसीलिए इनको 10,000 रुपया जो अभी इन्होंने लोन के मामले में आगे 2 लाख और देंगे, घूस दिया, ये दिया। मैं आपको इसमें बता देता हूँ। आपने कहा ना आगे 2 लाख और दें, देखिए अगर इन्होंने 2 लाख और दिया
1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को ऑलरेडी दे चुके हैं, ये कहां से 1,21,000 करोड़ और लाएंगे? नहीं, अब यही तो पूछ रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि आपके पार्टी के सहयोगी तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, जीविका दीदी को 30,000 महीने के नौकरी देंगे, हर संविदा कर्मी को सरकारी नौकरी के तौर पे परमानेंट करेंगे, उसका पैसा जहां से आएगा वहां से वो भी। बिहार सरकार का देखिए एक टेक्निकल चीज जो बिहार का खुद का है, बिहार का जो अपना नेट रेवेन्यू जनरेशन है वो है 60,000 करोड़, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है वो मिलता है 1,17,000 करोड़। अगर आप दोनों मिला दे तो वो लगभग 1,87,000 करोड़ के आता है, 1,80,000। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 20 साल से सरकार चला रहे हैं उन्हें आता ही नहीं कि कैसे सरकारी खजाने को मैनेज करें, और जो कुछ महीने डिप्टी सीएम रहे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है वो आगे की साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर बिहार के बेहतरी की कल्पना कर रहे हैं। देखिए मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और इकोनॉमी के मामले में इस देश में इस पार्टी को रिप्रेजेंट करने का सबसे फिटेस्ट व्यक्ति हूं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपके पार्टी के सबसे तगड़े इकोनॉमिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट इकोनॉमिस्ट देश के प्रधानमंत्री थे और उनके कार्यकाल में ये देश का इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में था, तो उस आधार पर तो ये तर्क बिल्कुल न दे, ये तर्क बिल्कुल न दे। नहीं, हम पूनम जी के हम चेहरे पर आ जा रहे हैं ना पूनम जी, ऐसे ऐसे कई चेहरे हैं जो चमका कर रखे गए हैं। आप आपने गलत डाटा डाल रहे हैं। गलत डाटा क्या? फ्रेजाइल 5 में देश नहीं था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश फ्रेजाइल 5 में नहीं था। जो बजट है 3.17 करोड़ पूनम जी बजट पे ना जाए, ये भटका रहे हैं ना, हम नहीं भटकेंगे। अरे दीपक जी आप भटका रहे हैं। नहीं, आपके जवाब में आपका जो तर्क था मैं उसको स्पष्ट कर रहा था। आजाद भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में साल 1991 से लेकर 2011 तक भारत का औसत ग्रोथ रेट 7% रहा है। रघुराम राजन ने अपनी किताब ब्रेकिंग द मोल्ड में लिखा है। रघुराम राजन तो कहाँ गए पता नहीं है, वो खुद आरबीआई का वो जिस समय किताब लिख चुके थे। ये देखिए, बोलिए राजेश जी। सबसे पहले जो प्रभारी आकर के बोले यहाँ कि युवाओं को प्रेजेंट करे तेजस्वी यादव, उनको जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, घोटाले वाली बात हो गई पूनम जी। सचिन पायलट नजर नहीं आ रहे थे, जो सचिन पायलट हमेशा युवा थे। और दूसरी बात ये क्या है कि अगर जो जिस तरह का रिपोर्ट है, चलिए ये दिलचस्प बातें आ गई है। ठीक है पूनम जी आपकी बात आ गई। घोटाले का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो वो एक नुकसानदेह मुद्दा है, वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा। पार्टी के सबसे शीर्ष नेता चाहे किसी भी घटक दल के हों, घोटाले के आरोप का सामना कर रहे हैं, जो बड़े दो घटक दल हैं कांग्रेस और आरजेडी। दूसरी ओर चेहरे की बात कर रहे हैं तो राजेश तिवारी ने अशोक गहलोत के उसी तर्क को उसी तरह से तोड़ दिया है जैसे वो अपने राज्य में एक युवा को मुख्यमंत्री के लिए स्पेस न देकर खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार में वो बदले, और ये तर्क दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया है वो जेडीयू के साथ बिहार में किया जाएगा। तो सभी नेता समय अनुसार जी अभी आप देख लीजिए कि ये खेल तो कांग्रेस के साथ हो गया बिहार अरे में। आपका दिलीप जायसवाल कॉलेज हड़ताल, खेल तो दिलचस्प हो रहा है, कॉलेज हड़ताल समय तय करेगा, क्योंकि यहाँ खेल का परिणाम मंगल पांडे डॉक्टर खिलाड़ी तय नहीं करते हैं। चलिए समय अभाव है, समय अभाव है। बहुत दिलचस्प बातें इस चर्चा में निकलकर सामने आई। ठीक है पूनम जी आपकी बात हम रख चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बादशाह जी, पूनम जी, राजेश तिवारी जी और चंद्रभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए दिलचस्प बातें इस चर्चा में निकलकर सामने आई। हर नेता अपने ही तर्क को कुछ दिन पहले काट चुका है और दूसरा नेता जिस तर्क को दे रहा है उस तर्क को वो सूट नहीं कर रहा है, और ऐसे खेल इस खेल में चल रहा है क्योंकि इस खेल में खिलाड़ी खेल का फैसला नहीं करते, इस खेल में रेफरी फैसला करते हैं कि कौन बेहतर खिलाड़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि 14 तारीख को क्या फैसला आता है, और तब तक हर दिन एक चुनाव का सवाल हम पूछते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दीपक जी एक चीज बता देना।